औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अर्बनाइजेशन चैलेंजेस इन पाकिस्तान। इसको सिलेक्ट करने की वजूहत ये है क्योंकि अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट दी है कि 2030 तक तकरीबन 99.4 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो शहर में मुंतकिल हो जाएंगे, यानी कुल आबादी का तकरीबन 40% सिर्फ शहरों पर रहेगा। इसलिए ये रिपोर्ट बता रही है कि क्योंकि अर्बनाइजेशन तो एक्सपेक्टेड तो है, तो ये इंशाल्लाह इस साल उम्मीद है कि ये अर्बनाइजेशन चैलेंजेस 2026 के पेपर में एक्सपेक्टेड है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो इसी बेस पे हम इसको देखते हैं कि आपने किस तरह आप पेपर में किस तरह वो पूछ सकता है, तो हमने इसको किस तरह आंसर देना है। सबसे पहले वो पूछ सकता है कि अर्बनाइजेशन वैसे अर्बन ग्रोथ में क्या फ़र्क है। उसके बाद पूछिए तो हम बताएंगे सबसे पहले ग्लोबल साउथ अर्बन ट्रांजिशन के जो ग्लोबल साउथ है यानी एशिया अफ्रीका यानी जो साउथ साइड है वो किस तरह अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। उसके बाद पाकिस्तान अर्बनाइजेशन प्रोफाइल देखेंगे, पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन का क्या करंट स्टेटस है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पाकिस्तान विजन 2030 कि पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव कर रहा है थ्रू पाकिस्तान विजन 2030 के थ्रू। उसके बाद की ड्राइवर अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में की ये कौन सी वजूहत हैं जो अर्बनाइजेशन को प्रमोट कर रही हैं। उसके बाद की इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन के की कौन कौन से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से पाकिस्तान पर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस डेफिसिट कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है अर्बनाइजेशन। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट्स कौन से हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस कौन कौन से पैदा हो रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। उसके बाद गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर कि आपसे अर्बनाइजेशन की वजूहत क्या है, उसको हम देखेंगे कि ये फेलियर कैसे है, गवर्नेंस का और इंस्टीट्यूशन का कैसे फेलियर है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट मॉडल में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। ये इस बार पूछ भी सकता है कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट मॉडल कौन कौन से में क्या है और पाकिस्तान में कहाँ तक पहुँचा है, तो ये आप मॉडल बताएंगे, आपको क्वालिटीज़ को बताएंगे। उसके बाद है पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर टू कंपेयर द अर्बनाइजेशन। उसके बाद ग्लोबल केस स्टडीज़ बताएंगे, ग्लोबल केस स्टडीज़ क्या कर रही हैं, इन्होंने अर्बनाइजेशन के इशू को कैसे रिजॉल्व किया। उसके बाद हम बताएंगे कि वे फॉरवर्ड एंड रिकमेंडेशन फॉर जो अभी जो अर्बनाइजेशन हो रही है तेज़ी से इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एंड पे होगा आपका क्विज़ जो ये बताएगा कि आप जो आपके लेक्चर की समरी होगी यानी आपके ऊपर लेक्चर का क्विज़ होगा, जो शार्ट आंसर प्रमोशन मिला होगा और आपने उसके आंसर कमेंट सेक्शन में देने होंगे। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन जब भी आपने लिखना है तो सबसे पहले आपने कोई ना कोई फैक्ट या फिगर देनी होती है। तो इसका पहले मैंने बताया है कि पाकिस्तान में 2030 तक तकरीबन 99.4 मिलियन लोग वो शहरी होंगे, शहरी आबादी मुतवक्के है, यानी कुल आबादी का तकरीबन 40% सिर्फ शहरों पर रहेगा, यानी शहरों में रहेंगे 40% लोग। तो ये तो हो गया आपका फैक्ट। अभी हम चलते हैं इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो आपके पूरे क्वेश्चन का एक समरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट है रैपिड अर्बनाइजेशन रीशेपिंग पाकिस्तान स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में शहरी आबादी की तेज़ रफ्तार ग्रोथ ने माशी, समाजी और सियासी स्टेबिलिटी को बराह रास्त मुतासर किया है। दही इलाकों से शहरों की हिजरत ने शहरी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद दबाव डाल दिया है। उसके बाद है अनप्लैंड सिटीज़ क्रिएटिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। गैर यानी जो अनप्लैंड अर्बनाइजेशन या शहरी फैलाव ने कच्ची आबादियों, जराइम, बेरोज़गारी और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम को जन्म दिया है, जो दाखिली इंटरनल स्टेबिलिटी और सोशल हार्मनी के लिए संगीन चैलेंज बनते जा रहे हैं। उसके बाद है अर्बन गवर्नेंस टाइड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्बन गवर्नेंस यानी इफेक्टिव अर्बन शहरी हुक्मरानी पायदार तरक्की की बुनियाद है। शफाफ इंतज़ाम,
मकामी हुकूमतों की किरदार और शहरी खिदमात की बेहतरी के बगैर जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो मुमकिन नहीं है। उसके बाद है स्मार्ट सिटीज रिड्यूस इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्क। स्मार्ट सिटी मॉडल टेक्नोलॉजी के ज़रिए माशी अदम इस्तेहकाम, समाजी नाहमवारी और यानी डिस्पैरिटीज़ और माहौलियाती मसाइल को कम करने में मदद देते हैं। उसके बाद जो 2030 का जो पाकिस्तान विजन है, 2030 डिमांड इंटीग्रेटेड अर्बन स्ट्रेटजी, जो 2030 के डिमांड्स के हसूल के लिए इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, जो मनसूबा बंदी पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन को यकजा करे, यानी जो प्लानिंग करे फिर उसकी पॉलिसी बनाए और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन को यकजा करे, ऐसी हमें स्ट्रेटजी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन जो आपके पूरे क्वेश्चन का है, इसमें ये डिमांड्स भी आ जाएगी। अभी हम चलते हैं अर्बनाइजेशन वर्सेस अर्बन ग्रोथ। तो सबसे पहला है कि अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन शिफ्ट टू सिटीज। अर्बनाइजेशन से मुराद आबादी दही आबादी का शहरों की तरफ मुंतकिली है, जो रोज़गार, तालीम और सहूलियात की तलाश में होती है और समाजी और माशी ढांचे को जो सियासी सोशल और इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देती है। उसके बाद है अर्बन ग्रोथ फिजिकल सिटी एक्सपेंशन। शहरों की जगरफाई यानी फैलाव को अर्बन ग्रोथ ज़ाहिर करता है, जिसमें हाउसिंग स्कीमें, सड़कें और तजारती इलाके शामिल होते हैं, मगर अक्सर ये बहाव मनसूबा बंदी के बगैर होता है। ये प्लानिंग के जो अर्बन ग्रोथ है ये बगैर किसी प्लानिंग के होता है। उसके बाद है अर्बनाइजेशन क्वालिटेटिव ग्रोथ क्वांटिटेटिव। अर्बनाइजेशन एक क्वालिटेटिव है और जो उसके बाद जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होता है, जो सिर्फ रकबे और तमीरात का इजाफा करता है। जो अर्बनाइजेशन है ये एक म्यारी अमल है जो तर्ज ज़िंदगी बेहतर करता है। अर्बनाइजेशन एक ऐसा अमल है जो तर्ज ज़िंदगी बदलता है, जबकि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, जो सिर्फ रकबे और तमीरात को इजाफे को ज़ाहिर करता है। उसके बाद है ग्रोथ अनमैनेज काज अर्बन चोर्स। गैर यानी अनमैनेज शहरी अर्बनाइजेशन ट्रैफिक जैम, क्लाइमेट पोल्यूशन, कच्ची आबादियों और सर्विस डिलीवरी के बहरान को जन्म देता है, जिससे शहर माशी बोझ बन जाते हैं। उसके बाद है प्लान अर्बनाइजेशन इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। मतवाजन तरक्की, मनसूबाबंदी, माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी इंक्लूसिव शमूलियत और माशी इस्तेहकाम को यकीनी हसूल के लिए प्रॉपर प्लान अर्बनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये हो गया आपका अर्बनाइजेशन से अर्बन ग्रोथ। अभी हम चलते हैं कि ग्लोबल साउथ अर्बन ट्रांजिशन की। सबसे पहले आपने अपने पाकिस्तान की प्रोफाइल नहीं बतानी, बल्कि आपने बताना है कि साउथ अर्बन का क्या हाल है, यानी जो पाकिस्तान के करीबी साउथ एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, जो ग्लोबल साउथ कहते हैं वो किसको कहते हैं, ग्लोबल साउथ कहते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो उसका क्या सिचुएशन है। सबसे पहले है फास्टेस्ट अर्बन ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल साउथ में शहरी आबादी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से दही यानी जो रूरल गुर्बत, सनती मौक़े और बेहतर सहूलियत की तलाश है, मगर रफ्तार मनसूबाबंदी से कहीं ज़्यादा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ओवर 90% ऑफ फ्यूचर अर्बन ग्रोथ विल अकर यानी होगी इन एशिया एंड अफ्रीका। ये किसने कहा, ये यूएन डीसा ने कहा, DESA उसने कहा है। उसके बाद इनफॉर्मल सेटलमेंट्स एक्सपेंडिंग रैपिडली। जो रैपिड अर्बनाइजेशन ने गैर रस्मी बस्तियों को जन्म दिया, यानी स्लम्स को जन्म दिया है, जिस जहाँ रैश, पानी, सेहत और सफाई की सहूलियत नाकाफ़ी हैं, जो सोशल डिस्पैरिटी और गुर्बत को मज़ीद गहरा करती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, नियरली यानी अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन
1 billion people live in slums globally. 1 billion people live in slums globally. ये किसने कहा? यूएन हैबिटेट 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद है वीक गवर्नेंस इंटेंसिफाइज अर्बन रिस्क। कमज़ोर यानी वीक गवर्नेंस, नाकिस इदारे और सियासी अदम तसलसल यानी इंस्टेबिलिटी शहरी खतरात को बढ़ाते हैं, जिससे जराइम, आफात, इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी और समाजी बेचैनी में इजाफा होता है। जो अर्बन रिस्क कौन कौन से हैं? पहले है इससे जराइम बढ़ते हैं, आफात बढ़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी होती है, जब आपकी गाड़ियाँ 20 की डिजाइन 40 बंदा कैसे आएगा। उसके बाद है सोशल, वो कहते हैं कि सोशल बेचैनी पैदा होती है। तो इससे एग्जांपल है कि जो फ्लड प्रोन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स इन ढाका, कि ढाका में जो फ्लड होता है वो सिर्फ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स की होता है, जब पानी को प्रॉपर जगह नहीं मिलती। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी लैगिंग बिहाइंड पॉपुलेशन, आबादी के मुकाबले में पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्पेस और माहौलियाती मनसूबाबंदी पीछे रह गई है। आबादी के मुकाबले में जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन स्पेस है और माहौलियाती मनसूबाबंदी बहुत स्लो है, जिससे शहरों में आलूदगी, पानी की किल्लत और मौसमियाती खतरात बढ़ रहे हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। सिटीज प्रोड्यूस 70% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ये किसने कहा? ये इंटरनेशनल एनर्जी उसने कहा है, एजेंसी ने कहा है। उसके बाद है एशिया एंड अफ्रीका फ्यूचर अर्बन हब्स। आने वाली दहाइयों में एशिया और अफ्रीका ग्लोबल शहरी मराकज बनेंगे, जहां माइशत, लेबर और टेक्नोलॉजी का इर्तकाज होगा, बशर्ते तरक्की को दुरुस्त सिमत दी जाए, बशर्ते तरक्की को दुरुस्त सिमत दी जाए। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। बाय 2050 6 आउट ऑफ 10 मेगा सिटीज विल बी इन एशिया एंड अफ्रीका। ये किसने कहा? है यूएन ने कहा है। ये होगी आपकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशन के किस तरह वो ट्रांजिशन हो रही है, रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं पाकिस्तान की अर्बनाइज प्रोफाइल। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वो ओवर 40% पॉपुलेशन अर्बनाइज। पाकिस्तान में शहरी आबादी 40% से तजावज़ कर चुकी है, जो तेज़ यानी माइग्रेशन, रोज़गार के मौके और दही जवाल का नतीजा है, मगर शहरी मनसूबाबंदी इस रफ्तार का साथ नहीं दे सकी। यानी जो अर्बनाइजेशन हो रही है वो बहुत तेज़ हो रही है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान अर्बन पॉपुलेशन क्रॉस्ड 40% इन 2024। ये किसने कहा है? ये यूएन डेसा ने कहा है। उसके बाद है एनुअल अर्बन ग्रोथ जो है पाकिस्तान की जो है वो है पाकिस्तान में शहरी आबादी की सालाना ग्रोथ तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3% है, जो ग्लोबल औसत से ज़्यादा है। इस तेज़ी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग पर शदीद दबाव डाला है। तो ये कौन कह रहा है कि 3% ग्रोथ है? ये कह रहा है अर्बन ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेट 3% एनुअली इन पाकिस्तान। ये किसने कहा है? ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। उसके बाद है 1/3 अर्बन पॉपुलेशन इन स्लम्स। शहरी आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा कच्ची आबादियों में रहता है, जहां बुनियादी सहूलियात की कमी, गुर्बत, सेहत के मसाइल और सोशल इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। औरंगी टाउन कराची वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट स्लम। औरंगी टाउन कराची वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट स्लम्स। उसके बाद है मेगा सिटीज डोमिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। पाकिस्तान की मैशत चंद बड़े शहरों खुसूसन कराची और लाहौर के गिर्द डोमिनेट है, जिससे सरमायाकारी, रोजगार और वसाइल का गैर मतवाजन तकाज़ पैदा होता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। कराची कंट्रीब्यूट्स ओवर 20% टू नेशनल जीडीपी। कराची कंट्रीब्यूट्स ओवर यानी इससे ज़्यादा 20% टू नेशनल जीडीपी।
उसके बाद है सेकेंडरी सिटीज रिमेन निगलेक्टेड, जो सेकेंडरी शहरों को नज़रअंदाज करने से इलाकाई अदम तवाज़ुन बढ़ रहा है, जिसके बहस बड़े शहरों पर दबाव और छोटे शहरों में बेरोजगारी और तरक्की का फुकदान बरकरार है। तो इसका फैक्ट नोट कर कोड नोट करें, सेकेंडरी सिटीज आर द बैकबोन ऑफ द बैलेंस अर्बनाइजेशन। सेकेंडरी सिटीज आर द बैकबोन ऑफ द बैलेंस अर्बनाइजेशन। ये किसने कहा? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। अभी हम चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पाकिस्तान विजन 2020 फॉर अर्बनाइजेशन। पाकिस्तान का 2000 विजन में अर्बनाइजेशन के लिए क्या है किया है। सबसे पहले आप देख लें कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है, जो सस्टेनेबल सिटीज प्योरिटी कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 का मकसद शहरों को महफूज, इंक्लूसिव और पायादार बनाना है, मगर पाकिस्तान में तेज शहरी फैलाव, कमजोर गवर्नेंस और वसाइल की कमी इस हदफ को मुश्किल बना रही है। तो इसका फैक्ट कोड नोट करें, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, द बैटल फॉर सस्टेनेबिलिटी विल बी वॉन और लॉस्ट इन सिटीज। अगला पॉइंट है अफोर्डेबल हाउसिंग नेशनल टारगेट। पाकिस्तान का जो विजन उसमें कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग नेशनल टारगेट। सस्ते घरों की फरहमी शहरी गुर्बत कम करने और कच्ची आबादियों के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है, मगर माली वसाइल और ज़मीन के मसाइल इस हदफ में रुकावट हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान फेसिस ए हाउसिंग शॉर्टफॉल ऑफ ओवर 10 मिलियन यूनिट्स कि 10 लाख यूनिट्स की कमी है पाकिस्तान में, घरों की कमी है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट विजन 2030। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट निज़ाम शहरी माशत, माहौल और वक्त की बचत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मगर पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान शहरी ज़िंदगी को गैर मौसर बना रहा है। तो इसका कोड नोट कर लें, ट्रांसपोर्ट शेप्स सिटीज मोर देन बिल्डिंग्स। ट्रांसपोर्ट शेप्स सिटीज मोर देन बिल्डिंग्स, ये किसने कहा? ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। उसके बाद है क्लाइमेट रेजिलियंस अर्बन प्लानिंग। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में फ्लड रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एरियाज और जोनिंग पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, वरना शहरी इलाके कुदरती आफात के लिए इंतहाई एहसास रहेंगे। तो इसकी एग्जांपल है कि अर्बन फ्लडिंग इन कराची आफ्टर एक्सट्रीम रेन्स, कि जैसे बारिश होती है तो पाकिस्तान कराची में फ्लड्स आ जाते हैं, इसकी वजह कि अर्बन प्लानिंग प्रॉपर नहीं की गई, इसलिए इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद है स्मार्ट सिटी पॉलिसी अलाइनमेंट। स्मार्ट सिटी पॉलिसी जुडिशल गवर्नेंस, डाटा बेस मनसूबा, डाटा बेस प्लानिंग और तवानाई बचत को फ़रोग देती है। स्मार्ट सिटीज़ पॉलिसी डिजिटल गवर्नेंस, डेटा बेस प्लानिंग और तवानाई बचत को फ़रोग देती है, मगर पाकिस्तान में इदारा जाती हार्मनी और टेक्नोलॉजी की कमी इसमें मेन रुकावट है। तो इसकी फैक्ट कोड नोट करें, स्मार्ट सिटीज आर अबाउट स्मार्ट गवर्नेंस नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी। ये किसने कहा? यूएन हैबिटेट ने कहा है। अभी हम चलते हैं कि की ड्राइवर अर्बनाइजेशन है, कि पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन की वजूहात क्या है, की ड्राइवर कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रूरल पॉवर्टी एंड लैंड फ्रेगमेंटेशंस। रूरल पॉवर्टी और ज़मीन की मुसलसल तकसीम ने ज़रूरी आमदन कम कर दी है, जिससे दही आबादी माशी बका के लिए शहरों की तरफ नकल यानी माइग्रेशन पर मजबूर हो रही है। लैंड फ्रेगमेंटेशन ये है कि अगर एक बंदे के पास एक मुरब्बा था, जब उसके 2 बेटे हुए तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, अगर उसके 2 बेटे हुए तो उससे वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इस तरह होते होते ना फ्रेगमेंटेशन यानी डिवाइड होना शुरू हो गई है। जब वो कहते हैं कि इतनी लैंड अब उससे इतना वो नहीं अनाज पैदा कर रहे कि उसको घर को ज़रूरियात को पूरा कर सके, इसलिए अब वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं।
तो इसकी वो कहता है कि फैक्ट नोट कर लें, ओवर 35% रूरल हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग 35% जो देहाती लोग हैं वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका ये किसने कहा है? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक है। अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर पुल। शहरों में इंडस्ट्रियल और सर्विसेज के शोबे रोजगार, बेहतर उजरत, बेहतर सैलरी और इस्तेकाम फराम करते हैं, जो दही मजदूर कुव्वत को अपनी तरफ खींचते हैं और शहरी आबादी में इजाफा करते हैं। तो इसकी कोड नोट कर लें, जॉब्स फॉलो सिटीज एंड पीपल फॉलो जॉब्स। ये किसने कहा है? ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। जॉब्स फॉलो सिटीज एंड पीपल फॉलो जॉब्स। उसके बाद है एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सेस। आला तालीम और म्यारी सेहत की सहूलियत का जो एतकाद यानी जो डोमिनेंस है वो शहरों में है, जिसके बहस खानदान बेहतर इंसानी सरमाया बनाने के लिए शहरी मराकज का रुख करते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, अर्बन एरियाज हैव ट्वाइस एज मैनी डॉक्टर्स पर कैपिटा एज रूरल एरियाज। ये किसने कहा? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अर्बन एरियाज हैव ट्वाइस एज मैनी डॉक्टर्स पर कैपिटा एज रूरल एरियाज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। चौथी है वो कहता है क्लाइमेट इंड्यूस रूरल डिस्प्लेसमेंट। सैलाब, ड्राफ्ट और दर्जा हरारत में इजाफा यानी हीट वेव्स देही रोजगार तबाह कर रहे हैं, यानी वो फसलें तबाह कर रहे हैं, जिससे मुतासरा आबादी महफूज माश के लिए यानी रोजगार के लिए शहरों में मुस्तकिल या आर्जी नकल मकानी कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी माइग्रेशन कर रही है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें कि 2022 फ्लड्स डिस्प्लेस्ड ओवर 8 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। 8 यानी 80 लाख लोगों को इसने इफेक्ट किया था, डिस्प्लेस किया था फ्लड्स ने। उसका नंबर 5 है इंफ्रास्ट्रक्चर कंसंट्रेशन इन सिटीज। सड़कें, एनर्जी, मार्केट्स और डिजिटल सहूलियत ज़्यादातर शहरों तक महदूद होती हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट और आबादी दोनों शहरी मराकज में मुंतकिल होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका कोड फैक्ट एग्जांपल नोट कर लें, सी पैक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसेस अराउंड अर्बन कॉरिडोर्स। सी पैक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसेस अराउंड अर्बन कॉरिडोर्स। और नंबर 6 जो काज है वो है डिजिटल इकोनॉमी अर्बन मैग्नेट। डिजिटल इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग और स्मार्ट स्टार्टअप्स इकोसिस्टम शहरों में ज़्यादा एक्टिव हैं, जो नौजवान तालीम याफ्ता आबादी को शहरी मराकज़ की तरफ मजबूती से मुतवज्जा करते हैं। तो इसकी एग्जांपल है कि जो टेक हब्स हैं वो मोस्टली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हैं, किसी देहाती इलाकों में नहीं है। इसलिए ये भी है डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी लोग अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हो गए आपके की ड्राइवर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अभी हम देखते हैं कि की इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। पहले इसकी कोड नोट कर लें। इंटरेस्टिंगली हकीकत यह है कि पाकिस्तानी शहरी आबादी सिमट रहे हैं मगर सहूलियत नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रेशर ऑन हाउसिंग एंड सर्विसेज। जो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से रिहायश, पानी, बिजली, सेहत और तालीम पर शदीद दबाव डाला हुआ है, क्योंकि गांव के बच्चे भी आगे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं और टीचर्स कम हो जाते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल का हाल है, बिजली का है, पानी का, इसी तरह यही हाल है, जिसके नतीजे में हाउसिंग शॉर्टफॉल, महंगाई और सर्विस डिलीवरी का बहरान जन्म ले रहा है। तो इसका फैक्ट कोड नोट करें, अर्बन हाउसिंग शॉर्टेजेस थ्रेटन सोशल स्टेबिलिटी। अर्बन हाउसिंग शॉर्टेजेस थ्रेटन सोशल स्टेबिलिटी। ये कौन कहता है? ये यूएन हैबिटेट कहता है। दूसरा पॉइंट है ट्रैफिक कंजेक्शन एंड मोबिलिटी क्राइसिस। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन
सड़कें और नाकाफी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने ट्रैफिक जैम, वक्त के ज़िया और ईंधन के नुकसान को मामूल बना दिया है, जो शहरी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ट्रैफिक कंजेक्शन कॉस्ट कराची बिलियंस एनुअली इन लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है एयर एंड वाटर पोल्यूशन राइज, इंडस्ट्रियल एमिशंस, गाड़ियों का धुआं और नाकिस वेस्ट मैनेजमेंट ने शहरी फिजा और पानी को आलूदा कर दिया है, जिससे सेहत आमा, माहौलियाती तवाज़ुन और ज़िंदगी के मेयार मुतासर हो रहे हैं। तो इसके जो सबसे बड़ी मिसाल है वो कहता है लाहौर फ्रीक्वेंटली रैंक्स अमंग वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, रैंक्स अमंग वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज लाहौर। उसके बाद अगला है इनफॉर्मल इकोनॉमी एक्सपेंशन, रोजगार की कमी ने इनफॉर्मल इकोनॉमी को वो कहता है एक्सपेंड किया है, जहां मजदूर कानूनी तहफ़्फ़ुज़, टैक्स नेट और सोशल सिक्योरिटी से बाहर रहते हैं, जो रियासती आमदन को भी मुतासर करता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज ओवर 70% ऑफ अर्बन वर्कफोर्स इन पाकिस्तान। इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज ओवर 70% ऑफ अर्बन वर्कफोर्स इन कराची इन पाकिस्तान। स्लम्स एंड अर्बन पॉवर्टी, सस्ती रिहाइश न होने के बायस कच्ची आबादियाँ फैल रही हैं, स्लम्स फैल रहे हैं, जहाँ गुर्बत, बीमारी और सोशल डिस्पैरिटीज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही हैं, जो शहरी शमूलियत के तस्वर को कमज़ोर करती हैं, यानी जो अर्बन इंक्लूसिविटी को कमज़ोर करती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। नियरली 1/3 ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स लिव इन स्लम्स। 1/3 ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स लिव इन स्लम्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद पांचवा जो इम्पैक्ट है वो है अर्बन क्राइम एंड इनसिक्योरिटी, बेरोजगारी, गुर्बत और कमज़ोर कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरी जराइम को बढ़ाते हैं, जैसे मोबाइल स्नैचिंग हो गई, की स्नैचिंग हो गई, जिससे सोशल इंस्टेबिलिटी, सरमायाकारी में कमी और शहरी ज़िंदगी का अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है, शहरी ज़िंदगी का इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। इसकी एग्जांपल है कि राइजिंग स्ट्रीट क्राइम्स इन मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, राइजिंग स्ट्रीट क्राइम्स इन मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली कराची। उसके बाद अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डेफिसिट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बंदा डिज़ाइन करता है शहर और प्लानिंग होता है, लेकिन अर्बनाइजेशन की रैपिड अर्बनाइजेशन के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वाटर सप्लाई डिमांड एक्सीड कैपेसिटी, शहरी आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरत के बावजूद पानी की फराहमी महदूद है। यानी जो वाटर सप्लाई है वो तो लिमिटेड है ना, कि एक मोटर उसके अंदर लिमिटेड पानी निकालना, अगर उससे ज़्यादा लोड निकालो तो वो जल जाएगी या फिर वो, जिससे शहरी यानी अर्बन क्राइसिस शहर के सेहत के मसाइल और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो इसकी जो फैक्ट है वो कहता है कराची वाटर डिमांड एक्सीड यानी बढ़ जाती है 3600 mgd, सप्लाई ओनली 2900 mgd। वासा 2025 की रिपोर्ट है कि पानी की डिमांड है वो 3600 mgd है और जो उसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 2900 mgd है, इसलिए वो क्राइसिस पैदा कर रहा है, वाटर क्राइसिस, सप्लाई क्राइसिस पैदा कर रहा है। उसके बाद है एनर्जी शॉर्टफॉल इन अर्बन सेंटर्स, शहरी मराकज़ में बिजली की कमी रोज़ाना ज़िंदगी और सनतों को मुतासर कर रही है, इससे पैदावारी सलाहियत कम और शहरी माशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर एक बंदे के लिए बनाया गया, अगर उसमें 2 बंदे रहेंगे तो जिसकी वजह से बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे एनर्जी शॉर्टफॉल होने के चांसेस हैं। तो इसकी इफेक्ट नोट कर लें। लाहौर एक्सपीरियंसेस 6 to 8 hours डेली पावर शॉर्टफॉल इन समर,
लाहौर में 6 से 8 घंटे का शॉर्टफॉल होता है। उसके बाद है हेल्थ केयर फैसिलिटीज आउट ओवर स्केच्ड। शहरों में अस्पताल और क्लिनिक शहरी आबादी के बढ़ते दबाव का मुकाबला नहीं कर पाते, जिससे इमरजेंसी बीमारियों और बुनियादी सेहत की सहूलियत में कमी पैदा होती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। अर्बन डॉक्टर पेशेंट रेशो, अर्बन डॉक्टर पेशेंट रेशो इज 1:1500 इन पाकिस्तान, कि एक डॉक्टर 1500 मरीजों के लिए है अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान में। तो ये कौन कहता है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। उसके बाद है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट। शहरी तलीमी इदारे बढ़ती आबादी के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पाते, जिससे क्लास साइज बड़े, म्यार तलीम कम और तलीम तक रसाई महदूद हो जाती है। कि सरकारी इदारों में जब वो कहते हैं कि 100 बंदे की जगह आप 150 बंदा बिठा देंगे, तो एक तो टीचर की वो रेशो ज़्यादा बढ़ जाएगी। बच्चे उस्ताद 200 अगर 50 बंदे पे फोकस कर रहा था तो वो 150 पे कैसे करेगा? तो इसकी वजह से उसकी क्वालिटी, बच्चों को समझने में दिक्कत आएगी, उस्ताद को समझाने में दिक्कत आएगी, और तो क्लासरूम में जो है तो वो बंदे हबस से मर जाएंगे। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट आता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान अर्बन स्टूडेंट टीचर रेशो एक्सीड्स 50/1 इन मैनी सिटीज। कहता पाकिस्तान में 50 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है इन मैनी सिटीज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है सॉलिड वेस्ट मिसमैनेजमेंट। शहरी जो कूड़े करकट की मुनासिब इंतजामिया ना होने की वजह, मिसमैनेजमेंट की वजह से सफाई, माहौल और सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो कचरे के ढेर और आलूदगी की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। कराची प्रोड्यूसेस ओवर 12,000 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली। कराची प्रोड्यूसेस ओवर 12,000 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली। तो इसको मैनेज करना मुश्किल है। अगर ये तो डिज़ाइन किया गया था 8,000 टन के लिए, तो 12,000 टन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट मिसमैनेजमेंट हो रही है। उसके बाद देखते हैं कि इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं। अर्बनाइजेशन से अगर आप ये ऐसे आता है तो इसमें आपने सब बताने हैं। अगर वो ऐसे मैंने नहीं पूछता, अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो पहले पूछेगा कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है, आपने बताना है, फिर उसकी काजेज क्या है, फिर उसके दो आपने 6 बताइए, आपने 5 काजेज लिखनी है अलॉन्ग विद फैक्ट एंड फिगर। उसके बाद आपने 6 से 7 आपने इम्पैक्ट्स बताने हैं अलॉन्ग विद फैक्ट्स एंड फिगर। उसके बाद आपने वो 2 ग्लोबल केस स्टडीज देनी है। एंड पे आपने 5 वे फॉरवर्ड दे देने हैं, एंड पे कंक्लूजन दे देना है। अगर वो बताएगा ऐसे में पूछेगा तो फिर आपने पूरा डिटेल में बतानी है। तो ये जिस तरह भी सवाल है आपने उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना। अगर ऐसे में आ जाए तो फिर भी आपके लिए डाटा काफ़ी है। अगर 20 नंबर का सवाल आ जाए उसके लिए भी आपके लिए डाटा काफ़ी है। इसमें इसको इस तरह डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहला इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों में तमीरात और ट्रैफिक की वजह से दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिससे तवानाई की ज़रूरत, यानी जब हीट बढ़ेगी तो एसियों पे शिफ्ट होंगे या कूलर चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से तवानाई की ज़रूरत, सेहत के मसाइल और गर्मी से मुतल्लिक खतरात बढ़ जाते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। लाहौर अर्बन टेम्परेचर इज 3 to 5 डिग्री हायर देन सराउंडिंग रूरल एरियाज। ये किसने कहा? ये पाकिस्तान PMD 2024 ने कहा है। उसके बाद है फ्लड वर्नेबिलिटी इंक्रीजेज। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन के फैलाव और नाकिस ड्रेनेज सिस्टम से फ्लड के खतरात बढ़ जाते हैं, जिससे इंसानी जाने, एसेट्स और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होता है। तो इसकी एग्जांपल है कि पाकिस्तान कराची स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज फेलियर्स ड्यूरिंग मॉनसून 2023 फ्लड। उसके बाद है एयर क्वालिटी डिटोरिएट्स रैपिडली। शहरी फिजा में गाड़ियों, इंडस्ट्रियों और कचरे के जलाने से आलूदगी बढ़ रही है, जो सांस की बीमारियों
सेहत के बहरान और शहरी मेरी जिंदगी को मुतासर कर रही हैं। तो इसका कोड नोट कर लें। एयर पोल्यूशन इज द न्यू अर्बन PLAGUE प्लेग। जो कोविड-19 वजह प्लेग, तो ये भी एक किस्म का वो है, वबा है। तो ये किसने कहा है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। उसके बाद ग्रीन स्पेस श्रिंकिंग। शहरी आबादी के बढ़ने से शहरों में ग्रीन स्पेस और पार्क्स कम हो रहे हैं, जिससे शहरी फिजा साफ रखने, माहौलियाती तवाज़ुन और सेहतमंद जिंदगी की सहूलतें महदूद हो रही हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। कराची लॉस्ट यानी गंवा दिया उसने ओवर 40% ऑफ ग्रीन कवर इन लास्ट 2 डिकेड। पिछले 20 सालों में कराची ने अपने 40% ग्रीन स्पेस कवर को खो दिया है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन सेवर। शहरी तलब, इंडस्ट्रियल यूजेज और गैर मनसूबाबंदी बोरिंग, गैर अनप्लान्ड बोरिंग ने ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को तेज़ी से कम कर दिया है, जिससे पानी की कमी और माहौलियाती दबाव बढ़ रहा है। यानी अगर ओवर वो कहते हैं कि पानी निकालने की वजह से वो पानी की हम देखते हैं, ये तो आम सा बात है कि हमारे जो पानी है नीचे उसकी जो गहराई है वो बढ़ती जा रही है। पहले 80 पे होता था, फिर 100 पे हुआ, अभी हमने 120 पे मीटर पे बोर करवाया है। जिस तरह हम बोर नीचे जा रहे हैं, फुट पे हम जा रहे हैं, मीटर पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि मीटर में है। तो ये है सिचुएशन कि उसका वो पानी की जो ग्राउंड वाटर वो नीचे उसकी जो है वो नीचे जा रही है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पंजाब ग्राउंड वाटर इज डिक्लाइनिंग 1 मीटर पर ईयर, यानी 120 मीटर है। पंजाब ग्राउंड वाटर इज डिक्लाइनिंग 1 मीटर पर ईयर। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च 2025 की रिपोर्ट है। अभी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एंड सोशल चैलेंजेस ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट डोमिनेट्स सिटीज़। शहरी जो एम्प्लॉयमेंट का बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल शोबे में है, जहां कानूनी तहफ़्फ़ुज़, टैक्सनेट और सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिससे शहरी गुर्बत और इकोनॉमी जो माशियाती गैर यकीनी बढ़ जाती है। जब वो जैसे आप जाते हैं निकाल सकते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ओवर 70% ऑफ अर्बन वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इनफॉर्मली इन पाकिस्तान। ये कौन कह रहा है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2025 की रिपोर्ट कह रही है। उसके बाद है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। शहरी रिहायश महंगी और नाकाबिले रसाई हो गई है, जिससे जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की ज़िंदगी मुतासिर, कच्ची आबादियों में इजाफा और सोशल प्रेशर बढ़ रहा है। महंगी होने की वजह से जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो तंग हो रही है। वो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी वो फिर जाते हैं सामने की तरफ चले जाते हैं। तो इसका भी फैक्ट पीछे बताया कि 10 पाकिस्तान में 10 मिलियन यूनिट्स की कमी है। उसके बाद है सोशल इनइक्वालिटी इंटेंसिफाइड। शहरों में आमदनी और वसाइल की गैर मसावी तकसीम यानी सोशल डिस्पैरिटी, तबकियाती इख्तलाफात और तलीमी और सेहत की सहूलियत में फ़र्क को बढ़ा देते हैं। अगर जो गरीब का बच्चा है जो स्लम्स में रह रहा है वो जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में, अगर वो थोड़ा अमीर है तो वो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर वो उससे ज़्यादा तो फिर वो जाएगा एलीट हॉस्पिटल्स में। तो ये तो वो है स्टेटस है, तो वो इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है। सिटीज कंसंट्रेट वेल्थ एंड पॉवर्टी साइड बाय साइड। सिटीज कंसंट्रेट वेल्थ एंड पॉवर्टी साइड बाय साइड। ये कौन कह रहा है? यूएन हैबिटेट कह रहा है। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी लॉसेस फ्रॉम कंजेक्शन। ट्रैफिक जाम और नाकिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कारोबार और शहरियों के वक्त और वसाइल को और जीडीपी को ज़ाया कर रही है, जिससे मुल्की माशत
कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो कहता है लाहौर कम्यूटर्स, यानी जो डेली सफ़र करने वाले हैं, गो एंड बैक वाले हैं, स्पेंड 2-3 आवर्स डेली इन ट्रैफिक, 2 to 3 आवर्स डेली इन ट्रैफिक। उसके बाद है अर्बन यूथ मार्जिनलाइजेशन, शहरी नौजवान तलीम, रोज़गार और इंक्लूसिविटी से महरूम हो रहे हैं, जिससे समाजी यानी सोशल इनक्वालिटी और डिस्पैरिटी और मुस्तकबिल में सियासी और इकनॉमिक पॉलिटिक्स एंड इकनॉमिक्स गैर यकीनी की तरफ सूरत हाल बढ़ रही है। तो इसका जो कह रहे हैं कि इसका जो फैक्ट है वो कहता है 35% ऑफ अर्बन यूथ आर अंडर एम्प्लॉयड आर अनएम्प्लॉयड। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2025। अभी हम चलते हैं गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फेलर है, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है तो इसमें वो है गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल फेलर है। ये एक वो कहते हैं कि रैपिड हो रही है तो इसको गवर्नेंस के थ्रू और इंस्टीट्यूशन के थ्रू इसको सॉल्व किया, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो ये इसकी फेलियर है। तो कैसे है? तो इसकी जो पहले वो लिख लें कि शहरी फैलाव तेज़ मगर इदारे गैर अफ़ाल हैं, यानी इनएक्टिव हैं। कराची में अगला पहला पॉइंट नोट करें, फ्रैगमेंटेड अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मुतअद्दिद इदारे शामिल हैं जो यकजा नहीं यानी इंटीग्रेटेड नहीं हैं, जिससे फैसले में ताख़ीर, प्लानिंग में तज़ाद और शहरी खिदमात में कमज़ोरी पैदा होती है। तो इसका फैक्ट है वो कहता है कराची हैज़ ओवर 10 म्यूनसिपल एजेंसीज विद ओवरलैपिंग रोल्स, के इंटीग्रेटेड नहीं, ऊपर ओवरलैप है, एक दूसरे के रोल वो ऊपर ओवरलैप, वो कहता है वो करे सो वो करे, इसलिए ये फेलियर है। उसके बाद है वीक लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटी। जो लोकल गवर्नमेंट्स महदूद वसाइल और इंसानी यानी जो ह्यूमन कैपेसिटी की कमी के बहस शहरी मनसूबा बंदी और खिदमात फराम करने में नाकाम हैं, जिससे शहरियों में अदम यानी इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसका जो फैक्ट है वो कहता है मैनी लोकल कौंसल्स इन पाकिस्तान, यूनियन कौंसल्स हो गए, जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स हो गए, वो मैनी लोकल कौंसल्स इन पाकिस्तान ऑपरेट बिलो 50% स्टाफिंग कैपेसिटी, बिलो 50% स्टाफिंग कैपेसिटी। उसके बाद है पोवर म्यूनसिपल फाइनेंसिंग। शहरी जो म्यूनसिपल कमेटीज़ को माली वसाइल की कमी है, जिससे बुनियादी सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबे मुतासिर होते हैं और मकामी आमदन पर इंसार बढ़ जाता है। तो इसका फैक्ट कह रहे हैं, बल्कि इसको वो कर ले, इसको कोड कर लें, विदाउट फाइनेंस लोकल गवर्नेंस इज पावरलेस, विदाउट फाइनेंस लोकल गवर्नेंस इज पावरलेस। ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। उसके बाद है डाटा ड्रिवन प्लानिंग एब्सेंट। शहरी मनसूबाबंदी में जदीद डाटा और तहकीक का फुकदान है, जिससे पॉलिसी गैर मौसर इनइफेक्टिव, वसाइल गैर मतवाज़न यानी इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन लॉन्ग टर्म मकासद से हटकर होती है। इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स को नहीं रखा जाता, शॉर्ट टर्म को रखा जाता है। उसके बाद नंबर 4 है वो कहता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड सिटी मैनेजमेंट। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मकामी आकाम और इदारों की खुद मुख्तियारी को मुतासर करती हैं, जिससे मंसूबे ट्रांसपेरेंट, तरजीहात सियासी और शहरी मसाइल ना होने के बराबर रहते हैं। वो कहता है कि सियासी, वो कहता है कि MNA को राज़ी करना है तो इसको इतना बजट दे दो, इतना बजट ना, कि वो कहते हैं डाटा के मुताबिक वो उसको देते हैं, बजट देते हैं, जिसकी वजह से ये रैपिड जो अर्बनाइजेशन ये एक इशू बना हुआ है। तो इसकी एग्जांपल है कराची मेयरल पावर, जो मेयर्स की पावर होती हैं, फ्रीक्वेंटली कर्टेल बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो उसको कौन कर लेता है? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेती हैं। जो MN MP मेयर्स तो हैं लेकिन उनको MNs को पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन फेलर है रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से। अभी हम चलते हैं सस्टेनेबल एलिमेंट डेवलपमेंट मॉडल्स के जो मॉडल्स हैं उनमें कौन, ये जो मॉडल है उसकी
कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कम्पैक्ट सिटी मॉडल। कम्पैक्ट शहरों में रिहायश, कारोबार और सहूलियत करीब करीब होती हैं, जिससे ज़मीन की बचत, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत कम और माहौलियाती दबाव कम होता है। कम्पैक्ट सिटी मॉडल। तो इसका फैक्ट है, वो कहता है कम्पैक्ट सिटीज कट 20 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाई अप टू 30%। कम्पैक्ट सिटीज कट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाई अप टू 30%। कंपैसिटी के आपस में एक जैसे कहते हैं वर्टिकल एक्सपेंशन, और हम तो पाकिस्तान में हॉरिजॉन्टल होता है, वो कहता है वर्टिकल एक्सपेंशन। उसके बाद है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। वो कहता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल में रिहायशी और तजारती इलाकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब बनाया जाता है, जिससे ट्रैफिक कम, तवानाई की बचत और शहरी जो कहते हैं एक्टिविटी बेहतर होती है। तो इसका जो फैक्ट है वो कहता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट रिड्यूसेस कार डिपेंडेंसी बाई 40 to 50% ग्लोबली। कम्पैक्ट सिटी मॉडल है, फिर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल है, ये मॉडल हो गया। तीसरा मॉडल है ग्रीन एंड रिजिलियंट सिटीज। शहरों में ग्रीन स्पेस, माहौलियाती इंतज़ाम और फील्ड रिजिलियंस के इकदाम शहरी खतरात कम करते हैं, क्लाइमेट चेंज से जो इस खतरा कम करते हैं और शहरी मेयार ज़िंदगी बेहतर करते हैं। तो इसका फैक्ट है, वो कहता है कि सिंगापुर अर्बन ग्रीनरी कवर्स ओवर 50% ऑफ सिटी एरियाज। ग्रीनरी हो, उसका जो ग्रीन स्पेस है वो बढ़ाया जाए, ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जाए। उसके बाद है स्मार्ट सिटी गवर्नेंस मॉडल। ये 4-5 मॉडल। स्मार्ट सिटी गवर्नेंस मॉडल डिजिटल टेक्नोलॉजी और डाटा पर मबनी फैसले शहरी प्लानिंग को मौसर बनाते हैं, ट्रैफिक, तवानाई और सर्विसेज को बेहतर करते हैं और शहरी शमूलियत को फ़रोग देते हैं। स्मार्ट सिटी गवर्नेंस मॉडल। स्मार्ट गवर्नेंस ड्राइव सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ। स्मार्ट गवर्नेंस ड्राइव्स सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ। ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। उसके बाद है इंक्लूसिव अर्बन रीजनरेशन। शहरों की तजदीद में गरीब, मजदूर और कच्ची आबादियों को शामिल करना ज़रूरी है ताकि सोशल इक्वालिटी, रोज़गार के मौक़े और रिहाइश के मेयार को बेहतर बनाया जा सके। जो सलाम उनको भी इसमें शामिल किया जाए, शहरी आबादी में शामिल किया जाए। तो वो कहता है इंक्लूसिव रीजनरेशन इम्प्रूव्स सोशल कोहेजन एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। ये आपके पास 5 है, इनमें से आप कोई भी 2, कोई से 3 लिख सकते हैं आप उसको एज ए मॉडल। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट मॉडल में से दो कंपैक्ट कर लें, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कर लें या ग्रीन स्मार्ट सिटी को, से 3 में से कोई से 3 आपने लिखने हैं। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर अर्बन रैपिड अर्बनाइजेशन। पाकिस्तान ने कौन कौन से पॉलिसीज लिए, इनिशिएटिव लिए हैं? सबसे पहला था नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शहरी और कम आमदनी वाले ख़ानदानों को सस्ता रिहायशी हल फराहम करने के लिए शुरू किया गया, मगर ज़मीन, माली वसाइल और तमीराती मसाइल कामयाबी की राह में रुकावट हैं। शुरू तो किया, लेकिन इसके जो मसाइल हैं, इनको ज़मीन की कमी है, मसाइली वसाइल की कमी है और तमीराती मसाइल की भी कमी है, जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हो सका। तो इसका जो है ओवर 1 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स प्लान नेशन वाइड अंडर द प्रोग्राम ऑफ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। उसके बाद है अर्बन ट्रांसपोर्ट BRT मॉडल्स। BRT निज़ाम ट्रैफिक कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मौसर बनाने के लिए मुतारिफ करवाया गया, मगर महदूद कवरेज और इंतज़ामी मसाइल अभी भी शहरी नकलो हरकत की में रुकावट हैं। जो BRT जो है, ये जो मेट्रो वगैरह हैं, तो इसका फैक्ट नोट कर लें।
बल्कि इसकी एग्जांपल लाहौर मेट्रो बस एंड पेशावर BRT ऑपरेशनल, जो ये मेट्रो बस है जो BRT है, ये भी उसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी फ्रेमवर्क्स। पाकिस्तान में शहरों के लिए मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए ग्रीन और रेजिलियंस प्लानिंग शुरू की गई है, मगर जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कम और फाइनेंसिंग महदूद है। पाकिस्तान में शहरियों के लिए क्लाइमेट खतरात से निपटने के लिए ग्रीन और रेजिलियंस प्लानिंग शुरू की गई है, मगर इम्प्लीमेंटेशन कम और फाइनेंसिंग इसकी लिमिटेड है। तो इसको वो कहता है कराची एंड लाहौर डेवलपिंग फ्लड रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची एंड लाहौर डेवलपिंग फ्लड रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कौन कह रहा है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कह रही है। उसके बाद है डिजिटल लैंड एंड म्यूनसिपल रिफॉर्म्स। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड और म्यूनसिपल रिफॉर्म्स शहरी मनसूबाबंदी में ट्रांसपेरेंसी, ज़मीन की तनाज़ात कम करने और सर्विस डिलीवरी को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी लिमिटेड एरियाज तक हुई है। तो इसका फैक्ट, इसकी एग्जांपल है पंजाब डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स एंड कराची ई म्यूनसिपैलिटी इनिशिएटिव्स। पंजाब डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स एंड कराची ई म्यूनसिपैलिटी, ये हो गए आपके पाकिस्तान के स्पेसिफिक सिटी इनिशिएटिव्स। अभी हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल केस स्टडीज़। ग्लोबल केस स्टडीज़ कौन सी हैं जिसको अर्बनाइजेशन को अच्छे से रिजॉल्व किया है? सबसे पहला है सिंगापुर इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग सक्सेस। ये सबको इससे इंटीग्रेट किया, ट्रांसपोर्ट को, वो स्लम्स एरियाज़ को और जो इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करके प्लानिंग सक्सेस की है। उसके बाद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेड अर्बनाइजेशन। सिंगापुर ने मुकम्मल शहरी मनसूबाबंदी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए ज़मीन के मौसर इस्तेमाल, कम ट्रैफिक और आला मेयार ज़िंदगी को यकीनी बनाया है। सिंगापुर ने मुकम्मल शहरी मनसूबाबंदी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए ज़मीन के मौसर इस्तेमाल, कम ट्रैफिक और आला मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। उसके बाद है कर्तिबा ब्राज़ील। बस रैपिड ट्रांजिट पायोनियर सस्टेनेबल लो कॉस्ट मोबिलिटी। BRT निज़ाम के ज़रिए कम खर्च और मौसर शहरी नकल हरकत फराहम की है। कर्तिबा ने BRT बस रैपिड ट्रांजिट के ज़रिए निज़ाम के ज़रिए कम खर्च और मौसर नकलो हरकत फराहम की, ट्रांसपोर्टेशन फराहम की है, जिससे ट्रैफिक आलूदगी और शहरी फैलाव में कमी आई है। उसके बाद है शेंजिन चाइना, स्मार्ट सिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रीन एनर्जी अर्बन सिस्टम्स। शेंजिन ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और सबज तवानाई को अपनाते हुए स्मार्ट सिटी मॉडल नाफिज किया है, जिससे शहरी खिदमात, तवानाई बचत यानी एनर्जी सेव हो रही है और माहौलियाती दबाव में बेहतरी आई है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। शेंजिन कन्वर्टेड 16,000 पब्लिक बसेस टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो भी पाकिस्तान में भी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं। ये हो गया आपका ग्लोबल केस स्टडी। अभी इनसे हमने क्या सीखना है, इनसे हमें जो चैलेंजेस उनको देख के अभी हम इनसे क्या सीखना है। अब वे फॉरवर्ड और रिकमेंडेशन करते हैं। सबसे पहले है एम्पावर लोकल गवर्नमेंट्स। पाकिस्तान को चाहिए कि वो मकामी जो लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल इख्तियारात देना चाहिए, ताकि वो शहरी खिदमात, म्यूनसिपल प्लानिंग और अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए एक्टिव रोल अदा कर सके। उसके बाद है डाटा ड्रीवन अर्बन प्लानिंग। शहरी मनसूबाबंदी में जदीद डाटा और तहकीक को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वसाइल की तकसीम मौसर, ट्रैफिक मुंतज़िम और माहौलियाती दबाव कम से कम किया जा सके। उसके बाद स्ट्रेंथन सेकेंडरी सिटीज़। सेकेंडरी सिटीज़ मजबूत करने से मेगा सिटीज़ पर दबाव कम होगा, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और शहरों के दरमियान इकनॉमिक और सोशल तवाज़ुन बेहतर होगा। उसके बाद है क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। क्लाइमेट चेंज के ख़तरात के पेश नज़र ग्रीन
ग्रीन, रेजिलिएंट और तवानाई मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करनी चाहिए पाकिस्तान को, ताकि शहरों को मालियाती बहरान से महफूज रखा जा सके। उसके बाद है मास ट्रांजिट एक्सपेंशन। मेट्रो, बस और रेलवे के ज़रिए शहरी ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे ट्रैफिक जैम, तवानाई के नुकसान और आलूदगी में कमी आएगी। मास ट्रांजिट एक्सपेंशन। उसके बाद है पब्लिक प्राइवेट अर्बन पार्टनरशिप। शहरी मनसूबे बंदी और सर्विसेज में निजी शोबे को शामिल करने से जो माली वसाइल, टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी में इजाफा होगा। जो माली वसाइल, जो बजट की कमी है उसका हल होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और जो कारकर्दगी में भी इजाफा होगा जब वो प्राइवेट होगा। तो जैसे अभी PIA को प्राइवेटाइज किया है, जिससे शहरी मनसूबा बंदी जो प्लानिंग मसर और पायादार होगी, जिससे अर्बन प्लानिंग इफेक्टिव और पायादार होगी। ये हो गया आपके वे फॉरवर्ड। अभी हम करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका हमेशा बैलेंस और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है अर्बनाइजेशन चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। शहरी आबादी में तेजी एक चैलेंज भी है और एक मौका भी। अगर मुनासिब हिकमत अमली यानी प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो ये माशरत समाजी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दूसरा पॉइंट है गवर्नेंस रिफॉर्म डिसिसिव यानी फैसला कुन फैक्टर है। हुक्मरानी में रिफॉर्म्स कामयाबी की कलीद यानी बहुत ज़रूरी हैं, यानी डिसिसिव फैक्टर है। मजबूत और ट्रांसपेरेंट इदारे, मकामी हुकूमतों का बाइख्तियार होना और डाटा पर मबनी मनसूबा बंदी शहरी तरक्की को मौसर बना सकती है। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी इंश्योर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इसके लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज़रूरी है। माहौलियाती, मुशर्ती और इक़्तिसादी तवाज़ुन कायम रखने से शहर मुस्तकबिल के खतरात को बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। यानी अगर उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस के पॉइंट्स को नज़र रखा जाए तो जो फ्यूचर में जो क्लाइमेट जो खतरात उनसे बेहतर निपटा जा सकता है। अभी है 2030 अचीवेबल विद पोलिटिकल विल। अगर पोलिटिकल विल यानी उसकी जो अज़म मौजूद हो तो 2030 के शहरी तरक्याती अहदाफ हासिल करना मुमकिन है। हुकूमत, इदारे और अवामी शराकत से ये मकसद पूरा किया जा सकता है। जो 2030 का विजन है उसके लिए पहले जो पोलिटिकल विल ज़रूरी है, उसके बाद हुकूमत, इदारे और अवामी पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर शामिल हो तो ये मकसद हासिल किया जा सकता है। यानी फॉरवर्ड लुकिंग उसने उसका फॉरवर्ड लुकिंग भी बता दी है, सोल्यूशन भी बता दिया है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। अभी हम करते हैं क्विज़। ये प्रॉपर इसके अपने आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वस्सलाम।